सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में देखा था, उसके टाइप्स वगैरह। अब इस वीडियो में हम ऑटो इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं। तो टॉलरेंस क्या होती है? इनएबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जो हमारे बॉडी के सेल्फ एंटीजन हैं उनको टॉलरेट कर रहा है और उनके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा है, तो उसे हम टॉलरेंस बोलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर टॉलरेंस, यानी ये जो टॉलरेंस है और इसके नीचे जो मैकेनिज्म्स है, जिन मैकेनिज्म की मदद से हमारा जो बॉडी है वो सेल्फ एंटीजेंस को इग्नोर करता है, अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में आपने थोड़ा सुना ही होगा, जिनमें क्या होता है, हमारी बॉडी के खुद के सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि जो टॉलरेंस के मैकेनिज्म्स हैं वो खराब हो जाते हैं। और टॉलरेंस क्या होता है कि उन्हीं सेल्स को मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इग्नोर करता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाता। तो टॉलरेंस टू टाइप्स का होता है, एक होता है सेंट्रल टॉलरेंस और एक होता है पेरिफेरल टॉलरेंस। इसे समझेंगे कैसे? जैसे इम्यूनिटी टू टाइप, जैसे इम्यूनिटी में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, वो टू टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में आ गए आपके बोन मैरो एंड थाइमस, और पेरिफेरल में आ गए आपके लिम्फ नोड्स, प्लेक्सस वगैरह। तो सेंट्रल टॉलरेंस भी वो होता है जो आपके बोन मैरो और थाइमस में शुरू होता है, कि वहां पे सेल्स में क्या चेंजेस किए जाते हैं कि वो सेल्फ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज ना करें। सेल्फ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करे और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बनाए। तो सेंट्रल टॉलरेंस में दो मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला होता है आपका रिसेप्टर एडिटिंग। अब देखो, जैसे हमारे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा सेल्फ एंटीजन है और कौन सा फॉरेन एंटीजन है। तो इसीलिए नेचुरल किलर सेल मान लो जो नया प्रोड्यूस होता है, उसके रिसेप्टर्स में ऑल्ट्रेशन होती है ताकि वो सेल्फ एंटीजन को नो लॉन्गर एज अ फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करे। दूसरा होता है आपका नेगेटिव सिलेक्शन। नेगेटिव सिलेक्शन क्या है? मान लो बोन मैरो और थाइमस है, उसमें बी सेल टी सेल्स का प्रोडक्शन होता है। अब मान लो कोई एबनॉर्मल बी सेल प्रोड्यूस हो गया म्यूटेशन की वजह से, जो कि सेल्स जो हमारे बॉडी के सेल्स है ना उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उनको नेगेटिवली सिलेक्ट करके उनका एपोप्टोसिस हो जाता है, यानी उन्हें वहीं के वहीं किल कर दिया जाता है ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में जाके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ना करे। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल टॉलरेंस। फिर होता है आपका पेरिफेरल टॉलरेंस, जो कि कहाँ होता है? ब्लड में। अब देखो, ये जो मैंने पूरी साइकिल बनाई है, ये वही है जो मैंने आपको ऊपर ह्यूमोरल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के मैकेनिज्म्स बताए थे। इसमें एक चीज ये याद रखो कि टी सेल का एक्टिवेट होने के लिए, या फॉर एग्जांपल बी सेल है, टी या बी सेल है, अगर ये एक्टिवेट होंगे तभी एपोप्टोसिस होगा, यानी तभी जो सेल है उसकी डेथ होगी। अब टी और बी सेल को एक्टिवेट होने के लिए दो सिग्नल चाहिए होते हैं। कौन से दो सिग्नल? तो देखो, एक सिग्नल तो वही होगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन लाया, और जो दूसरा सिग्नल होता है उसे हम बोलते हैं को स्टिमुलेटरी सिग्नल। उसे हम बोलते हैं को स्टिमुलेटरी सिग्नल। यानी टी या बी सेल हो गए, इनके एक्टिवेट होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो चलो पहला सिग्नल हो गया कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो एंटीजन लाएगा, तो वो कहाँ लाएगा? टी सेल पे। और बी सेल के लिए पहला सिग्नल क्या होगा कि टी सेल उसके पास आएगा, CD40 लाएगा। CD40 रिसेप्टर इनका बाइंडिंग होता है, ये तो पता ही है हमें। तो दोनों के लिए फर्स्ट सिग्नल इनके ये हो गए। अब को स्टिमुलेटरी सिग्नल होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इंक्रीज होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका अमाउंट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से टी और बी सेल फर्दर एक्टिवेट होते हैं और अपना एक्शन दिखाते हैं। तो उसे को स्टिमुलेटरी सिग्नल बोलते हैं। अब अगर को स्टिमुलेटरी सिग्नल ही नहीं होगा तो टी और बी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, एंड देयर विल बी नो इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसीलिए क्या होता है, सेल्फ एंटीजन के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? को स्टिमुलेटरी सिग्नल जनरेट नहीं करती है। इससे टी और बी सेल, यहाँ से टी सेल ही लिखा है बट बी सेल भी याद रखो आप, तो टी और बी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे और सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो एब्सेंस ऑफ को स्टिमुलेटरी सिग्नल जो ये है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। ENERGY वाली एनर्जी नहीं, ए इसकी स्पेलिंग अलग है, ए से शुरू होता है। एनर्जी। ठीक है। अब जो ये अगला मैकेनिज्म है फिनोटाइप स्क्यूइंग, ये तो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आता है टी रेगुलेटरी सेल। अब देखो, हमें पता है सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं। उनके अपार्ट एक सेल्स होते हैं जो होते हैं टी रेगुलेटरी सेल, जिसका काम सिर्फ होता है टी सेल और बी सेल के ऊपर एक नजर रखना कि ये अपना काम फंक्शन सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लो टी सेल अपना फंक्शन एबनॉर्मली कर रहा है, यानी वो सेल्स के अगेंस्ट ही एपोप्टोसिस इंड्यूस करा रहा है, तो ये जो टी रेगुलेटरी सेल है, ये उसको डाउन रेगुलेट करेंगे और उसका एपोप्टोसिस कराएंगे। और एक होता है सीक्वेस्ट्रेशन।
सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? जो हमारा सेल्फ, अब देखो, ये जो भी एंटीबॉडीज है ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। यानी जब वो सेल्फ एंटीजन हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तब उसके अगेंस्ट हो सकता है एंटीबॉडी जनरेट हो। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ब्लड के आगे कांटेक्ट में आने ही नहीं देती। तो सेल्फ एंटीजन्स आर हिडन इन इम्यूनोलॉजिकली प्रोटेक्टिव साइट्स। जैसे हमारा कॉर्निया है, आपको पता होगा कि हमारा कॉर्निया किसी ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं है। उसको डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं लेंस से, इन सब से। तो वो ब्लड वेसल से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सिमिलरली हमारा लेंस है, सिमिलरली जो स्पर्म्स है वो है। ठीक है। अब ऑटो इम्यूनिटी की बात करते हैं। मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, लॉस ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि हो कैसे कैसे हो सकता है? फेलियर ऑफ रिसेप्टर एडिटिंग, फेलियर ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन, लॉस ऑफ इमेच्योर डेंड्राइटिक टी सेल्स, ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, फेलियर ऑफ एआईसीडी। एआईसीडी क्या है? ये एक्टिवेशन इंड्यूस सेल डेथ। ये हालांकि ये हमारे लेवल का नहीं है। लॉस ऑफ टी रेगुलेटरी सेल, या रिलीज ऑफ सिक्वेस्ट्रेटेड एंटीजन, वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो गया तो। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के, आप याद ही कर लेना। जैसे लोकल ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, प्लेटिलेट्स के लिए उसे बोलते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, आईटीपी बोलते हैं। थायराइड में होता है तो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस या ग्रेव्स डिजीज। मसल में हो गया माइस्थीनिया ग्रेविस। सिस्टमिक हो गया एसएलई, सिस्टमिक ल्यूकोसेरिथमेटोसस, जॉगरन सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सब पैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये था सिंपल ऑटो इम्यूनिटी का मैकेनिज्म। अगले वीडियो में हम ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी के बारे में देखेंगे।